ठीक है। सो इसका जो स्टैंडिंग पोजीशन है, वी हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे दोनों लेग्स प्रॉपरली इवनली आपके फ्लोर पे हैं। सो अभी पहले तो मैं इसकी प्लेसमेंट सही कर देती हूँ, बिकॉज शिफ्ट पी पोजीशन होता है आपका, एंड नॉट दिस। ये थोड़ा सा इशू है। मैंने इसको कलर्स चेंज करे, तो आई चेक हियर कौन सा मेरा लेग है। ऑल राइट। सो ये एक यहाँ पे मैं पोजीशन रख देती हूँ, एंड ये भी ऐसा जाएगा, बट इसके भी थोड़ा सा पोजीशन में नीचे रख लेते हैं। ये बस स्कर्ट को ऑफ करके देख लेते हैं दोनों सेम पोजीशन पे है कि नहीं है। ऑल राइट। शिफ्ट पी। थोड़ा सा हमारा फुट का भी ये होगा। ऑल राइट। दिस इज द कॉन्टैक्ट पोज वी हैव, नॉट दिस। अच्छा, अभी अगेन गाइस, अब यहाँ पे आप एकदम चेक करोगे तो इसके फुट का भी जो आगे का पार्ट है, टो पार्ट है, वो भी आप चाहो तो डिफरेंट लेयर पे रख सकते हो। बट इन दिस केस हम लोगों ने इतना डिटेल में नहीं किया है, हम सिर्फ एक फुट से ही काम चला रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा इसी के साथ प्ले करना पड़ेगा, आपके फुट के साथ और अपर लेग के साथ। ठीक है। दिस इज द फाइनल पोजीशन वी हैव। थोड़ा सा इसको हेड को भी हम लोग नीचे कर देते हैं, स्ट्रेट। अब यहाँ पे मैं सब में कीज लगा दूंगी। पोजीशन पे गाइस मैं अभी की नहीं लगा रही हूँ, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं कीज लगाऊंगी। सो अपर बॉडी, पेल्विस, और इन सब में लगा रहे हैं, लेग्स के, हैंड्स के भी। आर्म्स कहाँ गया हमारा? लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट ठीक है। सो नाउ विच पोज आई शुड मेक नाउ गाइस? अच्छा, एक और चीज गाइस, कि हमने 1 सेकंड के अंदर, हम जितने भी पोजेस बना रहे 1 सेकंड के अंदर बना रहे, तो दिस शुड बी 25, या अगर 24 है तो यहाँ पे हम लोग 25 फ्रेम्स की जगह 24 फ्रेम्स रखेंगे। ठीक है, मैंने ये FPS चेक नहीं किया था। 24। ऑल राइट। सो अगेन यहाँ पे आप जो देख रहे हो, फर्स्ट और 25th पोजीशन सेम है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 25 ही रख लेते हैं, इसको 25 कर देते हैं। यस, somebody प्लीज टेल मी अब क्या कौन सा बनाना है हमें पोज। मैम या तो मैम लास्ट वाला और यस 13th वाला। यस यस, लास्ट वाला। ठीक है। सो हम 24th फ्रेम पे हैं और उस पे हम लगा देते हैं सारे
सेम कीज यहाँ पे। क्या होगा, टाइम आप लोगों का सेव हो रहा है और होगा भी आपका इसी प्रोसेस से, चाहे आप 2D में करो 3D में करो, बिकॉज हर एक यहाँ पे आपको सिर्फ एक की लगानी पड़ी और यहाँ पे सिर्फ आपको लेग्स और हैंड्स मूवमेंट करने पड़ेंगे। कौन से फ्रेम पे? ऑन 13th फ्रेम। सो दिस वुडंट बी 13 फ्रेम एक्चुअली, क्योंकि हमने 24 लिया है, तो कौन सा फ्रेम होगा ये? मिडिल। 12। 12 फ्रेम। तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो यहाँ पे गाइस, यू कैन राइट 12th फ्रेम। मैम हैंड की मूवमेंट डिफरेंट दिख रही है। है किसकी? हाँ, ये अब हैंड की देखो, movement- अगेन बोलूंगी कि ये जो भी दिक्कत हो रही है, अब आप कहीं बीच में करोगे तो फिर उसके हाथ ना एकदम एयर में मूव होते हुए दिखेंगे। तो मेक श्योर कि अब देखो इसको फर्स्ट पोजीशन पे आप ठीक कर लो। और अगर गाइस आगे चल के भी इशू आएगा तो आपको पोजीशन पे भी कीज लगानी पड़ेंगी। तो अभी हम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइनिंग के टाइम पे इश्यूज हो चुके हैं। सो आई विल पिक दिस हैंड, दिस इज माय राइट आई गेस। So shift P position and I'll change it a bit यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे इशू आएंगे तो मुझे यहाँ पे पोजीशन पे कीज लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे की लगा दी थी, यहाँ पे भी मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे ठीक है। ऑल राइट, कमिंग टू 12th फ्रेम, दोनों के हैंड्स और ये स्विच कर देंगे। सो अगेन राइट अपर आर्म, मैं 13 फ्रेम को भी चेक कर रही हूँ साथ के साथ, और लेफ्ट अपर आर्म, क्योंकि वो विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अपर बॉडी को भी ऑफ करके यू कैन चेक कि कैसा हो रहा है, बट वो वैसे भी एनी हाउ विजिबल नहीं होने वाला है आपको। सो अगेन 13 फ्रेम ये है आपका, ये ऐसे ही रहेगा। एंड कमिंग टू दिस, पीछे वाले पे हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। सेम विद लेग्स, लेग्स को भी स्विच कर देते हैं। अगेन मैंने कहा था कि जब आप लोग डिजाइनिंग या आप लोग डाउनलोड कर रहे हो जो भी कैरेक्टर, मेक श्योर कि आप ना उसके बैक वाले लेग्स का जो वो है आपका ब्राइटनेस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा डार्क कर देना उसको, सो दैट आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा। सो यू कैन सी ये हमारा नॉर्मल हो गया है। नाउ कौन सा पोज बनाऊं मैं? पासिंग पोज। ठीक है, तो पासिंग पोज आपका 12 और इसके बीच का, जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबको आ रहा है ना समझ में? सो गाइज अब देखो यहाँ पे आपका, आप देखोगे कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन ऐड हो रहा है। कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन ऐड होगा? कैन एनीवन नेम इट? ईज इन ईज आउट तो एनी हाउ सब में ही जाता है। ठीक है, वो तो हो ही रहा है। टाइमिंग भी हो रहा है इसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 24 फ्रेम्स में हम 2 स्टेप्स मूव कर रहे हैं। उसके अलावा कैन यू सी हेयर, इसके हेड के यहाँ पे आप ये एक फ्लो देख रहे हो, ये क्या है? ये कौन सा हो गया आपका? दिस इज आर्क। ठीक है, जब कोई भी, इट्स नॉट जस्ट, मैंने आप लोग को याद है, आप लोग को 12 प्रिंसिपल सबको यस है ना? तो देखो अब ये कई जरूरी नहीं कि आंख, जब हम हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, लेग्स की मूवमेंट कर रहे हैं तभी हो रहा है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपके हेड पे, मतलब ये पूरा कैरेक्टर वॉक कर रहा है, हम भी वॉक करते हैं, तो यू कैन सी कि हम ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज कैसे होगी हमारी? पेल्विस से होगी। हम पेल्विस का मूवमेंट के थ्रू करेंगे, हेड का मूवमेंट नहीं देंगे, क्योंकि हेड तो बॉडी के साथ ही मूव है। तो आपको ये भी समझना है कि जो हम मूवमेंट दे रहे हैं यस कैसे दे रहे मैम। हैं। तो वो ऑटोमेटिकली सैलरी हो को जाएगा। नीचे करेंगे। हाँ क्या? साहिल क्या कह रहे हो? सैलरी को ऊपर नीचे करेंगे। हाँ, और वो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो फ्लोर डिफाइन किया है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट करती हूँ लेग को, तो ये नीचे जा रहा है ग्राउंड लेवल के, तो वो ऑटोमेटिकली होगा। तो अब आपका जो की है यहाँ पे भी लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था,
आई थिंक स्कर्ट में हमने अब ये किस में होगा गाइज, अब देखो यहाँ पे पोजीशन जो है, आई कैन ऑल्सो सेपरेट माई पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है करना, बट मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रही हूँ, आगे में भी आएगा ये आपको ऑप्शन दिखाने के लिए कि पोजीशन पे राइट क्लिक करके आप सेपरेट डायमेंशन करोगे तो आप इन दोनों को अलग अलग कंट्रोल भी कर सकते हो, की लगा सकते हो। तो अभी हमें तो सिर्फ वाई में ही करना है, एक्स में तो करना नहीं है, तो फिर मैं वाई में ही की लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक वापस आती हूँ, यहाँ पे यहाँ के वाई पे की लगा रही हूँ और यहाँ के वाई पे की लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। कमिंग बैक टू सिक्स, यहाँ पे क्योंकि हमें पता है यहाँ पे आर्क हो रहा है तो हम वो प्ले करेंगे हमारे पेल्विस के साथ, ठीक है। सो दैट ऑटोमेटिकली लेग्स जो है हमारा सही पोजीशन पे आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हम की लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे की लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा, सॉरी गलती से अपर बॉडी पे लग गया, इस पे नहीं, हम करेंगे स्कर्ट पे, स्कर्ट के पोजीशन पे। सो कमिंग बैक टू फर्स्ट फ्रेम, we'll set these over here. I hope it is clear to everyone कैसे हम हम्म। अलग प्रॉपर्टीज को भी अलग कर सकते हैं। और सिक्स सिक्स फ्रेम पे आके हम इसको pull it up a bit, जितना मैम लेग्स। यस प्लीज, क्या कह रहे थे? मैम कुछ नहीं मैम, वो स्ट्रेट अहेड का भी तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, मेन तो वही है इसमें। वो तो स्ट्रेट अहेड का चल रहा है, पोस्ट टू पोस्ट चल रहा है। मैम स्ट्रेट अहेड नहीं हुआ, पहला और लास्ट ले रहे हैं फिर बीच का ले रहे हैं। स्ट्रेट अहेड क्या होता है बताओ? मैंने कहा फ्लूइड या कांच टूटना, ग्लास ब्रेक हो रहा है, तो उसमें रैंडम रैंडम होता है। दिस इज पोस्ट टू पोस्ट, जहाँ पे यू नो द फिक्स्ड पोजेस, है ना, कि नहीं? हाँ, अब देखो फ्रेम गाइस, एंड कई बार ना बनाते एनिमेशन होते टाइम ये भी होता है कि हम गलत लेग को हम एनिमेट करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट अगेन कह रही हूँ मैंने नहीं किया है। तो क्योंकि मेरा ये एनिमेट का फाइल है तो आई हैव टू गो बैक टू एनिमेट एंड देन कलर इट। सो अभी मैं थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रही हूँ कि आई नो दिस इज द वन जिसको मुझे अभी यहाँ पे पासिंग पोज में इसको स्ट्रेट रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक आप लोग देख लो कि एक जजमेंट ले लेना अपने आप। अब देखो इसको मैंने ना कुछ इसके रोटेशन जो है, ये लेग जो है हमारा स्ट्रेट, हम यहाँ अपर, ध्यान रखना कि आप लोग पोजीशन में नहीं करना, लेग के पोजीशन में नहीं करना आप लोग। ये कुछ चीजें आप रोटेशन पे प्ले कर रहे हो, तब मुझे लग रहा है कि यहाँ फ्लोर पे नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऊपर करूंगी, इसके पेल्विस को ऊपर करूंगी। तो इसको हमने इतना स्ट्रेट रखा है क्योंकि, अच्छा अब देखो यहाँ पे सेवेंथ फ्रेम पे ये थोड़ा सा बेंड भी हो रहे हैं इसके लेग, तो मैं ये पोजीशन पहले बना लेती हूँ बेंड करने का। सो अपर को थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा सा मैंने लोअर को ऐसे किया, ऐसा बेंड, बस इतना करेंगे। तो ये फ्लोर जो है, अब मैं इसको यहाँ पे स्कर्ट पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अब मैं पीछे वाले लेग को भी थोड़ा सा बेंड करके, क्योंकि वो भी बेंड हो रहा है। सो और गाइस बॉडी वेट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कुछ चीजें ना नेचुरल भी देखनी है। अगर मान लो कि हम इस स्टेप से भी चल रहे हैं तो बॉडी वेट कैसा होता है, कि अगर मैं देखो अभी इसको करती हूँ अभी पीछे वाले लेग को आपका, इसको हम, मैं 7 वाला पोज बना रही हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे किया, अगेन मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्कर्ट और अप जाएगा। अगेन यहाँ पे भी पोजीशन का इशू आ रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं करूंगी। अगर मैं करने लगूंगी पोजीशन में तो हम पहले भी हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर मैं यहाँ पोजीशन पे अभी चेंजेस करने वाली हूँ तो मुझे पहले के सारे जहाँ पे मैंने कीज लगाए हैं वहां पे भी की लगानी पड़ेंगी। ऑल राइट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो फिर एनिमेशंस बाद में बहुत ही अजीब लगती हैं।
या फिर हम इस फुट को करने के बजाय हम इसके लोअर लेग को भी वो कर सकते हैं, थोड़ा सा और कर दिया पीछे, लाइक दिस। सो मैम क्या है पोस्ट टू पोस्ट को छोड़ के मैम मतलब थोड़ा पोस्ट टू पोस्ट के है ना साथ pivot वाला। एक मिनट, हाँ एक एक करके बोलो। हाँ देखो यहाँ एक रोटेशन रह गया जिस वजह से गड़बड़ हो गई है। हाँ क्या बोल रहे हो आप, विपुल बोलो। मैं ये पूछ रहा था मैम कि यहाँ पोस्ट टू पोस्ट के साथ एंटिसिपेशन भी तो होगा ना। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन कहाँ होगा बताओ आप। बिकॉज हम्म, बताओ। बस पूछ रहा था। नहीं डेफिनेटली आप ऐसे ही थॉट तो देने ही है, थॉट ऐसे ही देना है आप लोगों को कि मैम एंटिसिपेशन हुआ कि मतलब फॉरवर्ड एक्शन से पहले बैकवर्ड एक्शन, हाँ जैसे कोई बिल्कुल बिल्कुल। दिखते हाँ हैं तो यहाँ तो पे वो बॉल चीज को, कहाँ हो रही है, एंटिसिपेशन यहाँ पे कहाँ हो रहा है। वो फोर्स जहां लग रहा होगा ज्यादा, जैसे जंपिंग हो गई, शायद जंपिंग में लगेगा एंटिसिपेशन, क्योंकि जब हाँ झुकेंगे वेरी गुड, जंपिंग पे लगेगा। गुड। देखो कुछ कीज अब देखो जैसे रह जा रही हैं, तो गाइस केयरफुल रहना। ये तो जो फाइल को हैंडल कर रहा है वही ये चीजें समझ पाएगा। कि अभी मैंने देखा यहाँ पे ना बीच बीच में एनिमेशन चेक करके भी देख रही हूँ, तो एक की फ्रेम पे ना की लगना रह गया था, तो फिर मैंने वापस से जाके किया और नाउ आई एम मेकिंग चेंजेस हियर, लाइक दिस। मैम सेवन्थ वाले में जरा सा फुट पीछे वाला जो फुट है वो ऊपर को है एयर में ना, चेक हाँ करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसके अपर लेग को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये अभी प्रॉपर एनिमेशन तभी दिखेगा जब पूरा एनिमेट हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग करते हैं लेग्स का भी, हैंड्स का भी कर लेते हैं। 7 पे इसके हैंड्स कैसे आ रहे हैं फटाफट देख लो। तो टाइम है, प्रोसेस में टाइम लगेगा। अपर बॉडी जो हो गई इसकी। अच्छा अब एक और चीज ध्यान दो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी अचीव करना है मैं इस पेल्विस से ही कर लूँ। मतलब आप जो भी अभी एनिमेशन कर रही हूँ कि हम और चीजों में मूवमेंट ज्यादा ना दें, नहीं तो फिर आपके उतने कीज बढ़ते चले जाएंगे। मैं चाहती तो इसको और इसको भी मूव कर सकती थी ऊपर की तरफ, लेकिन अभी वही किया। अगर मुझे आगे लगेगा तो ही मैं करूंगी इसमें मूवमेंट, ठीक है। तो आपको बार बार मूवमेंट चेक करनी है कि नेचुरल जो हम भी वॉक करते हैं, एक बार आप खुद स्टेप करके देखो, समझो कि कैसे एक्शन हो रहा है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो हम लोग भी जब एनिमेशन करते हैं तो हम चाहे मूवीज में भी देखो, पहले लाइव को शूट करके और उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चाहे वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो या फिर मूवमेंट हो, कुछ भी हो, डांसिंग हो, हर चीज। ठीक है। अभी अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा हैंड को भी कर लेते हैं। अपर आर्म हो गया हमारा, पीछे वाला ये आगे वाला हो गया। तो ये 7 पे थोड़ा सा बैक और जाएगा। हम जब वॉक करते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स थोड़े थोड़े मूव होते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा था अनम कि हमारा जो है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन का मुझे लग रहा है इशू, बट अभी मैं नहीं छेड़ूंगी उसको। जाऊंगी तो मुझे वापस से पुराने सब में कीज लगानी पड़ेंगी और फिर यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूंगी पोजीशन में, नहीं तो पहले के सारे गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 पोज, मेरा इतना हो गया जिसमें मूवमेंट करनी थी। नाउ कमिंग बैक टू कौन सा 19 का पासिंग बनाने वाले, तो 19 वाला 18 पे आ जाएगा हमारा। यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। मैं एक बार लेग चेक कर लेती हूँ कौन सा लेग है। आई सेलेक्ट माई लेग सो दैट मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। तो अगेन आप लोग भी देख रहे हो कितना ये मेरा लेग पीछे गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर ये वाला। पीछे वाला स्ट्रेट है, आगे वाला थोड़ा बेंट है हम्म। और एयर में। तो ये जो
मैंने सेलेक्ट किया है वो हमारा पीछे वाला है, तो उसको मैं कर देती हूँ स्ट्रेट। कंफ्यूजन होती है इसको समझने में भी बहुत ना। स्ट्रेट हो गया, और स्ट्रेट भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा बेंड भी होगा। अगेन तो यहाँ पे पहले मैं इसके स्कर्ट को भी ऊपर कर लेते हैं, पेल्विस को। थोड़ा सा बेंड भी हो रखा है, तो अगेन मैं थोड़ा सा इसको और आगे की तरफ करके और फिर इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही हैं कैसे होगा ये। अभी मैं फटाफट ये करके एनिमेशन पार्ट पे आती हूँ, सो दैट आप लोगों को पीछे वाला थोड़ा स्ट्रेट ही करते हैं ताकि वो वेट हमारा प्रॉपर दिखे। देख लेना किसी के भी पोजीशन पे मैंने कुछ भी एनिमेशन नहीं किया है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सेम विद हैंड्स। पीछे वाले हाथ क्योंकि इसके ड्रेस की वजह से विजिबल नहीं है, हम थोड़ा सा ही उसमें मूवमेंट कर देंगे। और अभी हम आगे वाले आर्म्स पे ध्यान देंगे। ये 19 पे आपका थोड़ा सा दिखाई देते हैं इसको। ये 13 वाला है हमारा, इस पे हम थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम हुई है, इस पे की नहीं लगा हुआ। अच्छा नहीं, स्कर्ट पे लगना चाहिए। 12 पे चेंज हो गया, देखो आप लोग का ना एनिमेशन चेंज हो गया क्योंकि कुछ की फ्रेम्स लगी हुई नहीं थी। तो मैं क्या करूँगी, ठीक ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाएंगे, ये सब भी दिक्कत है। कहीं पे एक जगह पे एनिमेशन नहीं लगा हुआ था, ये इशू हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ना की भी लगी हुई होनी चाहिए। और मैं बाद में थोड़ा इसके ना अपर बॉडी पार्ट को भी आगे पीछे मूव करूंगी। जब हम स्ट्रेट होकर के चलते हैं तो थोड़ा सा ऊपर प्राउडली चलते हैं, तो वो सारी चीजें टचअप्स ऐड ऑन बाद में करूंगी मैं। सो पहले ही आप लोग को बता रही हूँ। अब जाके हुआ, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है। सेव, ध्यान रखना, अब जाके ये थोड़े पोजेस ठीक हुए हैं। नाउ कमिंग बैक टू कौन से पे। अच्छा देखो, कुछ चीज़ों में अभी यहाँ पे ना कीज लगी हुई नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं लगी हुई कीज,
तो ये आप लगा लो कीज, क्योंकि आगे इन दोनों के बीच में कहीं चेंजेस करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिनमें कीज लगी है सबके बीच बीच में की लगाते जाओ। ये चेक कर लो आप लोग, जैसे यहाँ पे ये की नहीं लगा हुआ, मैं इस पे की लगा रही हूँ, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी। यहाँ की नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस किया तो यहाँ का खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको क्या कह यस रही हूँ? मैम। किसी को यस ऐसा है, मैम। कंफ्यूजन हो रही है? अब इन दोनों का इन बिटवीन, तो पहले एक्सट्रीम पोजेस बना लिए, जो भी मेन 4 पोजेस थे, अब ये इन बिटवीन्स बन रहे हैं। तो अब 7 और इसके बीच का, तो दैट विल पिक 3। 3 पे हम इसको, अब सिर्फ आपको पता है कि ये आगे का पैर है क्योंकि वो एनिमेशन को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका काम थोड़ा सा बच रहा है अगर आप फ्लो में जाओगे तो ये ऐसे कर दिया थोड़ा सा ही, और इसको भी अपर लेग में पीछे थोड़ा सा कर लिया। और यहाँ पे जो आपका नीचे आ रहा है, मैं इसको थोड़े से पैर को ठीक करूंगी इस वाले पोजीशन पे, फुट को, सो दैट वो ग्राउंड के नीचे लाइन होगी। तो ये अपने आप चीजें ठीक होती चली जाएंगी। थोड़ा सा हम इसमें भी मूवमेंट देंगे, जैसे डाउन, ठीक है। बार बार ऐसे ऐसे करके एनिमेशन चेक कर लो। नाउ हैंड, हैंड देख लेते हैं। ये हो गया, और इसके जहाँ मुझे लगेगा कि देखो पीछे का नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको अवॉइड करूंगी एनिमेशन करना, अगर इसके बॉडी पार्ट की वजह से नहीं विजिबल है। अननेसेसरी क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। और अपना ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट है उस पे भी की लगाऊंगी, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत आएगी। जिन पे एनिमेशन नहीं भी हुआ है उस पे भी हम की लगा रहे हैं। ऑल राइट, सो नाउ कमिंग बैक टू 22 फ्रेम, इस पे भी सेम चीज़ करनी है। 21 फ्रेम इन दिस केस, सेम, पीछे वाले पैर को थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा एयर में। आइडिया इज क्लियर राइट एवरीवन? यस मैम। एक्चुअली एनिमेशन में बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के ग्राफिक्स में भी आता है, और जो मैं अभी बॉडी वेट की बात कर रही हूँ कि जब आप एनिमेशन को देखोगे तो हवा में नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अच्छा बैलेंस क्या हो गया, कि जब हम खड़े हैं तो हम स्लांटेड नहीं होने चाहिए, अगर हम स्ट्रेट खड़े हैं तो वो कुछ जजमेंट जो है आप खुद भी लोगे। थोड़ा सा नीचे है ये, और ये और हम इसका सबसे पहले तो पेल्विस को ही ऊपर कर लेते हैं। इसका जजमेंट लेते हुए ये वाला लेग एयर में रहेगा।
चाहो तो मैं ये बाद में भी कर सकती थी, पर मैं इसलिए कर रही हूँ आगे ताकि आप लोग को भी समझ में आए कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब एनिमेशन रियली में करने जाओ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगेन यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर जो है कीज नहीं लगी, उन पे की लगा देंगे। ऑलराइट, कंट्रोल एस। थोड़ा बहुत आया। अब दो दो की फ्रेम्स और बाकी हैं हमारी, सो विच इज अप वाली और एक डाउन वाली। सो दिस विल बी 12 और 7 6 के बीच में 10 फ्रेम 9 हो गया ये वाला। कौन सा पैर जाएगा इसमें? ये हो गया। ध्यान से देखो, ये जो है अपना ये वाला पैर जो है ये आपका नीचे की तरफ जाएगा। सो we'll take this leg, स्ट्रेट हो गया यहाँ से। और टाइम लेके करो, समझ के करो, जल्दबाजी में मत ही करना, नहीं तो दिक्कत है। एंड दिस इज ऑल्सो अप पोज, तो हम पहले इसका ये ठीक कर लेते ताकि फ्लोर पे मत आए, जो भी है। स्ट्रेट कर लेते हैं पहले लेग को, थोड़ा सा बेंड है। अब देखो ये जो बैलेंस है ना, यहाँ पे देखो कि ये बॉडी जब हमारी ऐसे हो रही है, थोड़ी सी आगे की तरफ हल्की सी बेंड होगी या फिर स्ट्रेट होगी, तो इस चीज की मैं बात कर रही हूँ, जो अगेन अभी नहीं करोगे आप, ओवरऑल ये पोजेस बनाने के बाद ही करोगे ये, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजों से ही हमारा ओवरऑल एनिमेशन प्रॉपर होगा। सो अगेन कमिंग बैक टू दिस, कितनी मेहनत है एनिमेशन में। एंड एनिमेटर्स के मतलब एक पॉइंट के बाद बहुत अच्छी पे स्केल भी होती है। आई हैव माई कलीग्स वर्किंग इन इंडस्ट्री, इन गेम इंडस्ट्री, गेमिंग में। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है अगर 3D में भी कोई जाना चाहे, 3D एनिमेशन में। और बाकी तो मैंने आपको एक फाइल दिखाई थी किस तरीके से वर्क होता है इसमें। वी आर मेकिंग कौन सा वाला पोज बना रहे हैं हम? 10th पोज, राइट। थोड़ा सा एयर में ही रहेगा और ये वाला फ्लोर पे रहेगा, तो मैं इसके, और देखो मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ कि कौन से बॉडी पार्ट को मूव करूंगी। अभी आप लोग को जब एनिमेशन करने जाओगे तो आप लोग को चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या है, इसलिए मैं आपके सामने ये सारी चीजें कर रही हूँ कि समझना कौन से बॉडी पार्ट को आपको करना है। तो सबसे पहले तो पेल्विस पे गेम खेलना है आपको, नहीं तो आपके फ्लोर पे नहीं आएंगे वो सारी चीजें। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें जो रह गई इस पे जरूर की लगा लो, नहीं तो आप बीच में कुछ चेंजेस करोगे तो सारा एनिमेशन गड़बड़ हो जाएगा आपका। इस वाले देखो की फ्रेम पे एनिमेशन किसी किसी पे नहीं हुआ हुआ है, मैं की लगा दे रही हूँ। जब करने बैठोगे तो दिस इज नॉट वेरी इजी। 15 पे, 16 की जगह हम लोग 15 पे बना रहे हैं डाउन पोज। अगेन सबसे पहले मैं काम करूंगी हमारे 4 का, 1 मिनट वो देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ ये स्कर्ट का पोजीशन कॉपी करके मैं 16 मतलब 15 पे पेस्ट कर देती हूँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्यों किया मैंने? सो दैट क्योंकि ये दोनों सिमिलर पोज हैं,
खाली लेग्स की मूवमेंट चेंज है, तो सेम एक फ्लो रहना चाहिए। सो अब मैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को मूवमेंट करूँगी इसके अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा आगे जाएगा हमारा, और हैंड्स की मैंने अभी की नहीं है, तो देखते हैं, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। ये एक हमारा बेसिक एनिमेशन आ गया। अभी इसके हैंड्स की ये सारी चीज़ें इन डिटेल आप लोग भी जाके करोगे, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ओवरऑल दिखा दूँ कैसे क्या करना है, एनिमेशन को स्मूथ कैसे करना है, और फिर इसको लूप में कैसे चलाना है। क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 2 स्टेप हुए हैं, जो कि उतने ही फ्रेम आपको विजिबल दिख रहे हैं। इन पे भी मैं सब पे कीज लगा देती हूँ। ये समझ में आ रहा है ना, जो एनिमेशन नहीं भी किया उस पे की क्यों लगा रही हूँ मैं? जस्ट इन केस कुछ चेंजेस हुआ तो वो बीच में उसके एनिमेशन खराब ना हो जाए, जो अभी मेरे केस में हुआ भी था। तो ये एक बेसिक है, ठीक है। हाथ का थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि पीछे वाले हाथ जो हैं मैंने ऐसे ही रैंडमली एनिमेट कर दिया है, उसको थोड़ा हटा ही देते हैं उसका एनिमेशन अभी के लिए। लेफ्ट आर्म ऐसा ही। तो अभी हमारा फोकस है नेक्स्ट, ये सारा पोजेस बनाने के बाद हम स्मूथ करेंगे, एनिमेशन को स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ कैसे करेंगे गाइस? पोजेस तो बना लिया, अब आपको अपने जजमेंट से चीज़ों को करना है। तो मान लो मैं सिर्फ लेग्स और हैंड्स पे स्मूथ करूंगी। जैसे आप लोग खुद विजुअलाइज करो कि जब हम एक पैर को उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ईज इन होगा या आउट होगा, कोई बता सकता है? उठा करके ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब बॉल को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से आके नीचे गिरता है ना। हाँ। तो अभी मैं जैसे उठाने वाला पैर जो है मैं यहाँ से लेती हूँ, जैसे मान लो ये वाला लेग है हमारा, दिस लेग, ठीक है। आई चेक दिस वन। एक तो इसके लेग्स भी सारी स्टिक काइंड ऑफ है ना, तो समझ में नहीं आ रही। ये रही येलो येलो में जो कर रखा है। तो ये वाला लेग जो है हमारा, इसको मैं लेती हूँ कि ये जो है आगे बढ़ा, फिर उठ के आया, आगे जब बढ़ रहा है। तो आगे जब बढ़ रहा है तो मैं इन दोनों कीज को पकड़ती हूँ, हमारे अपर पे ही लगाऊंगी मैं, ठीक है, ये दोनों कीज को इनफैक्ट। हाँ, तो मैं इनको कर रही हूँ F9, और फिर ग्राफिटर पे आ रहे हैं, हम आते हैं। अच्छा, इसमें भी आप कर सकते हो, वैल्यू ग्राफ में क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हमारा ये हमने ईज इन ईज कर दिया, तो दोनों तरफ से स्मूथ हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, पैर जो है हमारा उठ रहा है, तो उठने में क्या होगा, थोड़ा सा होल्ड होगा, थोड़ा सा होल्ड होगा उठने में, ठीक है। और फिर जब ड्रॉप होगा तो एकदम से ड्रॉप होगा, तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। ये बहुत ही छोटी सी चीज है गाइस। मैम उठ रहा है तो हमारा कंट्रोल है, और जब नीचे रख रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बिल्कुल लगती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे भी ना ये इसको स्मूथ करेंगे, और ड्रॉप हो रहा है ये यहाँ पे आके, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो इसको भी मैं F9 करती हूँ, और इसको हम कर देते हैं एकदम स्ट्रेट। समझ आ रहे हैं मैं कह क्या रही हूँ? तो आप लोग ने इन तीनों को साथ में कर सकते थे, स्मूथ F9, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी हमारे इस पोजीशन पे भी ये उठा हुआ है, और जब ये ड्रॉप यहाँ पे आके हो रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये सारी जजमेंट आपको खुद ही लेनी पड़ेंगी। थोड़ा सा ये वाला अजीब हो गया, एक मिनट। हाँ,
बता रही हूँ मेरे को। अभी देखो मैंने खुद जजमेंट दिया, इसको प्ले करके देख रहे हैं, अजीब ही लग रहा है। ठीक है, एक मिनट, इन एनिमेशंस को भी ठीक करते हैं। पहले तो आप लोगों को ये बता देती हूँ मैं कि इसको लूप में कैसे चलाना है। ठीक है, अभी इसको फर्दर हमें चीजें ठीक करनी है। एनिमेशन हो गया, हमने पोजेस बना दिए, उसके बाद हमें इसके मूवमेंट पे इजी नीज आउट कहाँ कहाँ लगाना है। जैसे अब आप देख रहे हो स्कर्ट पे भी देख रहे हो, तो वो भी एक स्मूथ ऊपर नीचे एनिमेशन होनी चाहिए। तो ये सब में केस नहीं लगने वाली है गाइस, इजी नीज आउट सब में नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसमें भी आप स्मूथनेस डालोगे, तो इस पे भी यू प्रेस करते हैं और इसके सारे कीज पे मैं लगा रही हूँ स्मूथनेस, F9। ठीक है, ये देखो जो स्मूथनेस है। और वैसे ही वो आपके लेग्स पे, लेग्स और हैंड्स पे आएगा स्मूथनेस, तो वो मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि वो अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा। उससे पहले अब आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इसको लूप में चलाना है। क्योंकि अभी जो ये जो चीजें हमने की हैं, ये आप देख सकते हो कि एक ही जगह पे ये हो रही है प्ले। तो मैं क्या करने वाली हूँ, पूरे के पूरे इसके कैरेक्टर को मैं क्या करूंगी, प्री कंपोज, राइट क्लिक करके प्री कंपोज, और मैंने लिख दिया कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है अभी इतना सबको? यस मैम। हाँ, एक ही जगह पे चल रहा है। आप चाहो वॉक साइकिल ऐसे भी दिखा सकते हो। अच्छा, अब देखो मैंने कुछ चीजें और अभी जाके करूंगी, पहले आप ये लूपिंग वाला सिस्टम देख लो। ठीक है, जैसे इसका हेड भी थोड़ा बहुत, जब हम वॉक करते हैं हल्का हल्का हमारा हेड मूवमेंट होता है, वो सारी चीजों पे अभी आते हैं। तो अभी क्या है कि मैंने प्री कंपोज कर दिया, बिकॉज आई वांट कि हमारे फ्रेम में, इस फ्रेम के अंदर एंटर करो और यहाँ से बाहर चली जाए। ठीक है, ये मैं चाहती हूँ। तो किसी कोई गेस कर सकता है कैसे होगी ये चीज? अब ये लूप में चल रही है और ये सिर्फ 24 फ्रेम्स है, तो ऑफ कोर्स मुझे मेन टाइमलाइन जो इसके अंदर का है, दिस शुड बी 24 फ्रेम्स। ठीक है, लेकिन इसके जो बाहर में है, मैं इसका फ्रेम इंक्रीज कर दूंगी, से मे बी 5 कर देते हैं इसको, 5 सेकेंड्स में वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। सो मैम आप पोजीशन से हाँ, क्या कह रहे हो आप? वो करेंगे। मैम आप पोजीशन पोजीशन से, मतलब हाँ हाँ स्क्रीन से बाहर ले जाने के लिए करेक्ट, हाँ हाँ, बिल्कुल मतलब पोजीशन। पोजीशन पे की हाँ, लगा के। बिल्कुल। अच्छा, अब आप लोग देखो कि ये सारे को मैंने ड्रैग कर दिया, ये ड्रैग नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है क्यों? प्रसून, आप बता सकते हो? मैम अंदर वाला जो इसका ऑफ कोर्स, कॉम्पोजिशन है उसकी टाइमिंग कम है। हाँ, अंदर वाले की टाइमिंग कम है, तो क्या करूं यहाँ पे अगर मुझे इसको ड्रैग करना है? क्योंकि कैरेक्टर्स के बाद तो दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करूं मैं कि पूरा दिखे? मैम टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी या फिर ऑल्ट से अपन स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन स्लो हो जाएगा फिर एनिमेशन। हाँ नहीं, बिल्कुल टाइम रीमैपिंग लगेगा यहाँ पे, यस मैम। है ना? गाइस, टाइम रीमैपिंग याद है ना? यस स्पीड मैम। कंट्रोल करना। तो अब वो देखो, सारे कॉन्सेप्ट में वही कह रही हूँ कि हर प्रोजेक्ट में हर टेक्निक लगेगी, तो यहाँ पे हम टाइम रीमैपिंग भी यूज करेंगे और एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे। क्योंकि यू गाइस नो, एक्सप्रेशन किस लिए होता है कि हम कोई एक एनिमेशन जो है थ्रू आउट द कॉम चलाना चाहते हैं, तो उसमें एक्सप्रेशंस काम आते हैं, और कॉम्प्लेक्स एनिमेशन के लिए। सो गाइज, अभी ये ड्रैग ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके 25 फ्रेम ही है, 24 फ्रेम ही है। तो मैं यहाँ पे जाके लगाऊंगी इसमें enable time remapping. So now we have the first and the last key. तो जब ये कर दिया, तो हम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है इसको स्ट्रेच करने का ये सब, तो आई कैन इंक्रीज दिस नाउ। ठीक है, क्योंकि टाइम ये है। अब एक और चीज है कि हमें टाइम को ये लूप करना है, तो ये जो है अभी आपका इसके बाद गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको लूप में चलाना है, तो लूप के लिए क्या करूँ अब? मैम लूप में जाके टाइम में चेक वो इसी इट्स में इन्हीं दोनों कीज को पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके, क्या था अपना, याद करो, प्रॉपर्टी लूप लूप आउट। आउट साइकिल। ठीक है, तो अब ये थ्रू आउट हमारी चल रही है जो गायब हो रही थी। अब मुझे क्या करना है गाइस, पोजीशन में जाके, एंड आई ओनली वांट टू मूव इट इन एक्स। तो मैं इसका सेपरेट कर देती हूँ, और एक्स में मैंने एक की लगाया, और मान लो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ, और यहाँ लास्ट में आके मैं इसको यहाँ पे करती हूँ। लेट्स सी,
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पैर स्लाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इश्यूज आएंगे। और यहाँ पे देखो एक बीच फ्रेम पे गायब भी हो रही है हमारी कैरेक्टर। तो ये हम लोग चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। सो आई प्रेस अगेन यू यहाँ पर। तो यहाँ पे क्यों गायब हो रही है, इस फ्रेम पे गायब होके वापस आ रही है। तो जब इस तरीके का इशू आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है टाइम रिमैपिंग लगा हुआ है, तो हम एक फ्रेम पीछे आएंगे। एक मिनट, ये हाँ, इस पे मैं एक की लगाती हूँ। टाइम रिमैपिंग तो आपको पता ही है कि क्या करता है। तो और इसको मैं करती हूँ डिलीट, आगे वाले को। तो अब वो गायब होने का इशू हमारा चला गया है। लेकिन अब दिक्कत आ रही है कि स्लाइड हो रहा है, तो हमें स्लाइड की दिक्कत को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसका ये ऑफ ही करती हूँ जो मैंने पोजीशन इसका दिया था। एंड इसको ऑफ करके और इस कैरेक्टर को यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। और फिर से इस पे मैं लूप लगा दूंगी, क्योंकि हमने जो पहले वाले की से लूप किया था। तो मैं इस पे फिर से ऑल्ट प्रेस करके ना लूपिंग लगा देती हूँ, जो कि हमारा हो गया लूप आउट। अच्छा, अब देखो लूप आउट हमने यहाँ पे किया था लूप आउट साइकिल, ठीक है। बट इन दिस केस जैसे अब लूप आउट साइकिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्लाइड हो रहा है जब हम इसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। लूप इन कर दिया, सॉरी। तो अभी हमें एक चीज ध्यान देना है कि मैं इसको, पहले मैंने सारा लूप आउट वाली चीजें हटा दी हैं। और अब मैं क्या करूंगी, आपको पता है मैं ये एक गाइड ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस वाले लेग के पास में। और जब मैं इसको मूव कर रही हूँ, जैसे मान लो कि हमारा 24 फ्रेम में से एक स्टेप जब ये पूरा कर रहा है, जो कि कौन से उस पे करेगा, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और 12 पे होगा ना हमारा एक स्टेप 24 के हिसाब से। तो मुझे पता है कि जब एक स्टेप पूरा हो रहा है तो फिर ये थोड़ी सी आगे मूव होगी, है ना। गाइस समझ में आ रहा है, यस एक ही जगह पे नहीं यस। रही होगी। जब जब ये एक स्टेप लेगी तो थोड़ी सी आगे जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे पोजीशन है, तो एक स्टेप जैसे हमारा 12 पे कंप्लीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको पकड़ के पोजीशन में, ठीक है, आगे कर देती हूँ। मुझे इस पे की भी लगानी पड़ेगी, एक्स पे, और 12वें फ्रेम पे मैं आऊंगी और इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगी। और अब मैं इसको करूंगी लूप आउट। इसको करते हैं हम, मैं चाहती हूँ वो साइकिल में ना चले, वो कंटिन्यू करे। तो मैं यहाँ पे लूप आउट साइकिल की जगह यहाँ पे करूंगी कंटिन्यू। लेट्स सी, इसको लूप आउट साइकिल ही पहले कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे हटाने दो आप पहले। इसको पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके जाके लूप आउट साइकिल कर दिया हमने। साइकिल में ये चल रहा है। लेट मी ट्राई, अगर ये वाली चीज़ नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, मैं भी इसको थोड़ा सॉल्व करके क्या दिक्कत आ रही है इसको करके, ताकि मैं अगर लूप आउट कंटिन्यू करती हूँ। नहीं वर्क कर रहा है। चलो ठीक है, आप इतना करो, मैं भी इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेती हूँ इस प्रॉब्लम को, क्या दिक्कत आ रही है। क्या हो रहा है कि हम इतना तो चलो ठीक है चल जाएगा अगर मैं एक्स में अंदाजे से कर दूं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड हो रही है, हमारा कैरेक्टर स्लाइड हो रहा है करने में। तो ये एक चीज़ें हैं जो इशू है, मैं थोड़ा सा इसको खुद से चेक करती हूँ क्या दिक्कत आ रही है, फिर आपको नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ। तो ये चलने को चल भी जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करो आप ना, ये जो कभी भी हम चलते हैं तो हमारा स्टॉप होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो लेकिन यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, वो चीज़ एक रिजॉल्व करनी है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही पहले इसको चेक कर लेती हूँ क्या हो रहा है, और नेक्स्ट सेशन एक और रखते हैं, लास्ट सेशन, जिसमें कि मैं इसके थोड़े बहुत चेंजेस जो एनिमेशन में स्मूथ करना है, हेड को करना है, उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो अभी तक आप लोग को इतना समझ में आया कैसे वर्क हुआ ये एनिमेशन, कैसे होगा वॉक साइकिल। इसी प्रोसेस से गाइज आपका जाएगा ये भी, क्या कहते हैं, आपका रन साइकिल हो गया या जंप हो गया, अब जिसमें आप लोग खुद दिमाग लगाओगे कि कहाँ पे एंटिसिपेशन लगेगा, कहाँ पे कौन सी कीज, जैसे अब जंप कर रहा है तो वहां पे ज्यादा देर तक होल्ड कर रहा है कैरेक्टर, फिर एकदम से जंप कर रहा है तो वहां पे टाइमिंग थोड़ी सी स्पीड फास्ट करनी होगी, तो ये सारी चीजें, मोशन ब्लर ऐड करना है, तो ये सब चीजें आपको खुद ही करनी है, हर क्योंकि हर डिफरेंट सीन में अलग अलग कैरेक्टर जैसा भी बिहेव कर रहा है। एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड मोशन ब्लर एज वेल हेयर, जब ये मोशन में चल रही है तो थोड़ा सा ब्लर का इफेक्ट डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, जैसे मान लो अगर होता है कि किसी सीन में मान लो कि आप कैरेक्टर पे जूम करना है आपको, ठीक है, तो अभी कोई बता सकता है मगर अगर मुझे इस कैरेक्टर के ऊपर जूम करना है, जैसे ये एस्टैब्लिशमेंट शॉट दिखाया उससे इसके अंदर जूम करना है मुझे, कैमरा यूज करेंगे मैम। कैमरा यूज कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो कैमरा में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास, अच्छा, अब क्या हो सकता है ना कैमरा की जगह, और क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो चलो आपका जूम का एक ऑप्शन है, तो ये ऐसे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ले लेंगे नल, ठीक है, और हम जो है कैरेक्टर और तीनों बैकग्राउंड को नल के साथ कर देंगे अटैच, और इन सबको मैं 3D में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है, और इसका हम अब पोजीशन ओपन करते हैं। सो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, यू डोंट नीड टू ऐड कैमरा ऑल्सो, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसको नल पर से हटा भी देती हूँ, ये सब तो पता ही है आप लोग को नल कैसे वर्क कर रहा है क्या है, मान लो अगर मैं इसको कन्वर्ट करके और फिर इसके अंदर पोजीशन पे जाके करूंगी, तो ये क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप साथ में जब इस तरीके का सीन होता है जिसमें आपको जूम भी दिखाना है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं एनिमेशन में कोई भी फ्रेम स्टैटिक ना रहे, जब एनिमेशंस धीरे धीरे करते हो ना तो उसमें आप लोग को बहुत सारी चीजें फिर और उसमें आ जाती हैं, जो कि समवॉट आपके उससे भी रिलेटेड होता है कि आप
जैसे सिनेमेटोग्राफी सीखते हैं तो उसमें कैमरा एंगल्स के बारे में बताते हैं। जैसे अभी आप लोग कॉम्पोजिशन के बारे में होता है कि भाई एक फ्रेम पे कॉम्पोजिशन कैसे होने चाहिए, रूल ऑफ थर्ड होता है, उसमें भी सिमेट्री होता है जैसे हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं कि जब हम कौन सा सीन दिखा रहे हैं, कोई पहले एस्टैब्लिशमेंट शॉट दिखाया, फिर उसका थोड़ा क्लोजअप दिखाया उसके एक्शंस करने के लिए, तो ये कुछ चीजें हैं। तो अब इसमें आप बहुत चीजें कर सकते हो एक पर्टिकुलर सीन के अंदर। तो अभी एक ये स्लाइड वाला इशू है जो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। बाकी आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि एनिमेशन कैसे होता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस डेफिनेटली। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम दोगे स्टार्टिंग में उतना आपका रिफाइन रहेगा, फिर आप एक बार फ्लो में आ जाओगे तो फिर वो हो जाता है, आपका हैबिट हो जाती है। सो इज इट क्लियर गाइस कैसे होगा वॉक साइकिल? इसी प्रोसेस से रैम यस और मैम। जंप भी होगा। तो किसी को कुछ डाउट है अभी इसमें?